Hi everyone, good mornings and welcome back once again on Complete Enterprise Security Solutions. And this is Manoj, your cyber defense consultant. So today we will discuss on enterprise firewalls and which is most moving product across world. जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे फोर्टिनेट फायरवॉल की। ये फोर्टिनेट फायरवॉल जो काफ़ी फेमस फायरवॉल हैं और इट इज़ अंडर गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट रिपोर्टेड मल्टीपल टाइम्स और सारे पॉलिसीज़ को, सारे अप्लायंस को मीट करता है इसका सिक्योरिटी। आज फोर्टिनेट के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर मार्केट शेयरिंग देखेंगे अक्रॉस इंडिया की मैं बात करूं तो अराउंड 30 to 40% of the market sharing, especially Fortinet having in all segments. It talks about SMB, it talks about mid-level, it talks about enterprise. Because ये इतना फेमस प्रोडक्ट है कि सारे कंपनी ब्लाइंडली परचेज करते हैं। और आज हम बात करेंगे एक मिड लेवल कंपनी जहाँ पर हम लोग सोल्यूशन देंगे। तो मैं अपने सारे व्यूवर्स को बताता हूँ, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूँ कि फायरवॉल एज ए प्रोडक्ट अगर आप समझेंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा जितना कि एज ए सोल्यूशंस में समझेंगे, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इज ए सोल्यूशंस, इज़ नॉट ए प्रोडक्ट। और जब आप सोल्यूशन समझ लेंगे तो आप कस्टमर को एक्सप्लेन करेंगे और कस्टमर भी समझ लेगा। इसमें क्या होता है कि जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन कस्टमर से पूछेंगे उतना क्लैरिटी होगा ऑर्डर विन करने के लिए। अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, ऑर्डर विन करने में चैलेंजेस होगी, क्योंकि कस्टमर को डाउट रहेगा और डाउट क्लैरिफाई करने के लिए आपको बार बार बुलाएगा, बार बार मीटिंग करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं तो फर्स्ट लेवल में सारे क्वेश्चन पूछ लीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसके पास 1000 यूजर हैं और वो फायरवॉल की प्लानिंग कर रही है। देखिए, फायरवॉल क्या होता है कि गेटवे लेवल की सिक्योरिटी है और 50% साइबर अटैक फायरवॉल कंट्रोल करता है। 50%, बिलीव मी, 50% साइबर अटैक फायरवॉल एलोन कंट्रोल करता है। इसके लिए सारी कंपनियों के पास फायरवॉल है और स्पेशली जहाँ पर 1500 to 1000 यूजर्स की बात करेंगे तो उनका इंटरनेट विदाउट फायरवॉल चल ही नहीं सकता। तो ये इम्पोर्टेंस है फायरवॉल की। तो कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग पोजीशंस करते हैं फायरवॉल को, तो वहाँ पर पूछिए कि सर कितने यूजर्स हैं टोटल। अगर आपके पास 1000 यूजर्स है तो 1000 यूजर्स में कितने कंकरेंट यूजर्स हैं, मतलब कितने यूजर्स एट ए टाइम फायरवॉल पॉलिसीज़ और फायरवॉल सर्विसेज को यूज़ करेंगे। वो बोलेगा 500 to 600 यूजर्स। मेक ए नोट ऑफ दिस, यू शुड हैव ए नोटबुक, ठीक है। फिर पूछिए कि सर आपका आईएसपी कनेक्शंस कितना है, आपका आईएसपी का बैंडविड्थ कितना है, 10 Mbps, 20 Mbps, और कितने कनेक्शंस, कितने लाइन्स है। वो इंफॉर्मेशंस ले लीजिए। वो बोलेगा 2 है, 3 है, वो इंफॉर्मेशंस ले लीजिए। फिर क्वेश्चंस पूछिए कि सर आपके पास होम बेस्ड यूजर्स कितने हैं जो आपके नेटवर्क को होम से एक्सेस करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन ले लीजिए वीपीएन डिज़ाइन करने के लिए। उसके बाद से आप क्वेश्चंस पूछिए कि सर आपके ब्रांचेस कितने हैं जो हेड ऑफिस से कनेक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पर SD-WAN हम लोग डिफ़ाइन करना है। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क्स जो ट्रैफिक को रूट करता है विद हेल्प ऑफ ISP, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशंस लेना ज़रूरी है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो पूछना ज़रूरी है, तब जाके राइट बॉक्स डिज़ाइन करेंगे। और जैसे 500 to 1000 यूजर्स इन्वायरमेंट में फोर्टिनेट सपोर्ट करता है, उनका अप्लायंस है जिसको बोलते हैं 400F, FG 400F, जो 1000 यूजर्स तक सपोर्ट करता है। ये सपोर्ट बेसिकली इनके थ्रूपुट्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब टोटल थ्रूपुट्स फायरवॉल का कितना है और उनका प्रोसेसर स्पीड क्या है, फर्मवेयर का टाइम कितना होता है अपडेट्स करने के लिए। तो सारे चीज़ को कंसीडर करने के बाद से हम फायरवॉल को अंडरस्टैंड करके और डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद से पूछिए कि सर आर यू प्लानिंग फॉर एक्टिव मोड
और यू आर प्लानिंग फॉर एक्टिव पैसिव मोड। एक्टिव मोड और एक्टिव पैसिव मोड में डिफरेंसेस होता है। उनसे पूछिए फेल ओवर एंड लोड बैलेंसेस की ज़रूरत है। तो ये सारे क्वेश्चन जब कलेक्ट कर लेंगे तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ, इस टाइप के हम लोग अप्लायंस को सजेस्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, डाउट बना रहेगा, कस्टमर के पास सिर्फ डाउट रहेगा, क्योंकि वो बार बार आपको कॉल करेगा, बार बार आपको बोलेगा मीटिंग के लिए आऊँ, तो वो टाइम भी वेस्ट होगा और उतना टाइम भी आप नहीं दे पाओगे। तो ये कुछ जो कि क्वेश्चंस हैं, उसके साथ बहुत सारे और क्वेश्चंस आते हैं जो पूछते हैं। तो एक्टिव मोड समझ लीजिए। एक्टिव एंड एक्टिव पैसिव मोड्स में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, एक्टिव पैसिव मोड्स वो होता है जहाँ पर दो फायरवॉल होते हैं, एक फायरवॉल रन करता है, दूसरा स्टैंड बाय रहता है। तो जैसे फर्स्ट फायरवॉल का प्रॉब्लम्स होता है, किसी वजह से वो बैंडविड्थ स्लो होता है, चाहे किसी वजह से वो काम करना बंद करता है, तो ऑटोमेटिक वो ट्रांसफ़र कर देता है स्टैंड बाय जो पैसिव मोड में है, और वहाँ से लोड लेना स्टार्ट करता है और फिर आपके कंपनी को सिक्योर करता है। सिमिलरली एक्टिव मोड्स में क्या होता है कि हाई अवेलेबिलिटी फायरवॉल, जिसको HA मोड बोलते हैं। तो क्या होता है कि दोनों फायरवॉल एट ए टाइम स्कैन्स करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका थ्रूपुट्स होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और बैलेंस करके दोनों एक ही साथ स्कैन करते हैं। इसके लिए इंटरनेट फास्ट होता है, स्कैनिंग फास्टर होती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है पूछना, क्योंकि जहाँ पर आप 400F फायरवॉल पोजीशन कर रहे हैं वो बहुत बड़ा फायरवॉल है, जिसकी कीमत मिनिमम मैं बता रहा हूँ, तो अगर 3 साल अप्लायंस के साथ ले रहे हैं इसको, तो कम से कम 60 to 65 लाख का फायरवॉल है। तो अगर 65 लाख का फायरवॉल बेच रहे हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है फिर आप बिग सेल नहीं कर सकते। और जैसे आप जानते हैं, फायरवॉल का मेन काम है एज ए गेट कीपर। जो भी ट्रैफिक्स होता है, जो भी पैकेट इनसाइड आता है चाहे आउटसाइड जाता है, जो भी इनकमिंग पैकेट होता है, आउटगोइंग पैकेट होता है, सब फायरवॉल को क्रॉस करके ही जाना पड़ता है। और फायरवॉल के पास सेट ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज़ होते हैं जो हम डिज़ाइन करते हैं कि किसको अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना है। दैट मीन्स जो भी अटैकर किसी टाइप का मॉलिशियस कोड इंजेक्ट करने आया है, चाहे कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो फायरवॉल उसको गेट पर ही रोक देता है, क्योंकि ये फायरवॉल आपके गेट कीपर एक सिक्योरिटी गार्ड जैसा है, जहाँ से आप पूरे चीज़ों को मेंटेन करते हैं। जिसको जानता है उसको अलाउ करेगा, जिसको नहीं जानता है उसको गेट पर ही रोक देगा। सिक्योरिटी का काम यही होता है। सिमिलरली फायरवॉल का काम ये है। फायरवॉल का काम अगर किसी पार्टिकुलर कोड्स को, किसी ट्रैफिक को पहचानता है, अलाउ करेगा, नहीं पहचानता है ब्लॉक करेगा वेरीफाई करने के लिए। इन केस इन रफ सिचुएशंस अगर कुछ होता है तो उसके बाद सैंड बॉक्सिंग है जो वर्चुअल इन्वायरमेंट में, तो वहाँ से वो कोड्स को टेस्ट करता है कि ये जेन्युइन है कि नहीं। अगर जेन्युइन है तो फॉरवर्ड करता है और जेन्युइन नहीं है तो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल फायरवॉल, एंड स्पेशली व्हेन यू आर पोजिशनिंग द फायरवॉल इनटू एंटरप्राइज सेगमेंट लाइक 1000 users. In that, the next generation firewall can help in combinations of all features in UTM box, like unified threat management, where you are having IDS, IPS, intrusion detections and preventions systems, and then you have web content filtering, you have SD-WAN interface, you have sandboxing support, and you have of course applications control, you have social media networking controls where you can block the unwanted traffic like social media. अभी कॉलेज में जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट इन्वायरमेंट में जा कर के फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे चैनल्स देखते हैं जो बैंडविड्थ कंज्यूम्स करता है, तो उन सारे को कैटेगराइज करके आप ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो नेटवर्क सिक्योरिटी होना चाहिए आपके हिसाब से चलना चाहिए, ना कि यूजर्स के हिसाब से। क्योंकि अगर प्रॉपर सिक्योरिटी वही है जो आपके हिसाब से काम कर रहा है, आपके अकॉर्डिंग टू यू इट इज़ फंक्शनिंग, सो दैट विल बी द प्रॉपर सिक्योरिटी। और चूँकि फोर्टिनेट इसलिए क्योंकि ये मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है और सारे कंपनी के पास है और सारी कंपनी लेती है 100%। तो बहुत बड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है और स्टूडेंट्स के लिए तो बेटर होगा, क्योंकि अगर आप जानते हैं करियर बनाना चाहते हैं फायरवॉल्स में, चाहे साइबर सिक्योरिटी में,
तो आपको ये समझना चाहिए कि फायरवॉल आज के डेट में जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आते हैं उसको यूटीएम बोला जाता है, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट, विच इज़ कंबाइंड विथ एप्लीकेशन कंट्रोल, विच इज़ कंबाइंड विथ एंटी स्पैम्स एंटीवायरस, विच इज़ कंबाइंड विथ योर वेब कंटेंट filtering, which is combined with your SSL inspections, and then every kinds of attack like brute force attack and ransomware attack or any kinds of attacks is happening. The firewall alone is capable to protect those kinds of attack. 50% आपका नेटवर्क सिक्योर करता है, 50% नेटवर्क सिक्योर करता है। मतलब आपका फायरवॉल हो अगर इंटरप्राइज में तो 50% तो वहीं से आप सिक्योर हो गए, बाकी नेक्स्ट लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होता है। So firewall is one of the mandatory product and mandatory tools which need to implement in any organizations. And we are the partners with the Fortinet where we position our users so that in case if you need any kinds of support from my side, तो आई विल हेल्प यू। और SD1 क्यों होता है? SD1 जनरली क्या होता है कि जैसे ही आप पूछते हैं क्वेश्चन कि आपके कितने ब्रांचेस हैं, तो ट्रैफिक को रूट करने के लिए होता है विद द हेल्प ऑफ MPLS लाइन, मल्टी लेवल मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग्स। एंड दूसरा एडवांटेज है कि नॉर्मल ब्रॉडबैंड को भी कनेक्ट करता है SD1। मतलब MPLS लाइन बहुत कॉस्टली होती है, तो जिसके कस्टमर के पास ब्रॉडबैंड भी है तो वो भी कनेक्ट करके और अपने ट्रैफिक को रूट कर सकते हैं डिफरेंट ब्रांचेस में, और सिंगल डैशबोर्ड से कंट्रोल हो सकता है। दैट मीन्स फ्रॉम द सेंट्रल डैशबोर्ड यू कैन कंट्रोल योर ब्रांचेस एज वेल। तो ये एडवांटेजेस है फोर्टिनेट फायरवॉल का। और अगर आपको कुछ डाउट्स आता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। आई एम वेरी श्योर दैट आई विल रिप्लाई। ठीक है, उसको मैं रिप्लाई करूँगा, आपके डाउट को क्लियर करूँगा। अगर आप IT से रिलेटेड हैं तो अगर आपको चाहिए तो आप हमको सीधे कनेक्ट कर सकते हैं, हम पोजीशन करके डेमो करेंगे। बॉक्स अवेलेबल है डेमो, वर्चुअल डेमो के लिए, तो सारे सपोर्ट्स हम लोग करते हैं। और कंक्लूड करता हूँ इस वीडियो को आज, एंड देन विल मीट अप टुमारो विद सम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। और जो भी डाउट हो फायरवॉल के बारे में आप हमको कनेक्ट कीजिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम्स, एंड विल मीट अप टुमारो। Thank you so much.